गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम फ़िरोज़ तुगलक के बारे में जानेंगे। फ़िरोज़ तुगलक जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था। फ़िरोज़ तुगलक के कमज़ोर व्यक्तित्व के कारण दिल्ली सल्तनत जो है इसका पतन तेज़ी के साथ हुआ। उसने पृथक हुए क्षेत्रों को जीतने के लिए भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। सिर्फ बंगाल और सिंध में असफल सैनिक अभियान किए। फ़िरोज़ धार्मिक कट्टरवादी था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। फ़िरोज़ की माँ भी हिंदू महिला थी और फ़िरोज़ के जो पिता थे इनका नाम रज्जब था। उसने इस्लामी कानून में अनुमति प्राप्त केवल 4 करों को ही वसूल किया और ये कर थे खराज, जजिया, ज़कात और खम्स। कम से कम 23 अरबाब या करों को गैर इस्लामिक मानकर हटा दिया गया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रदत्त तकाबी ऋणों, जिसे कि सौंदर्य भी कहा जाता है, इनको भी माफ़ कर दिया। नहरों के द्वारा सिंचित भूमि पर हब-ए-शर्ब नामक कर लगाया। ये जो कर था ये उपज का 10वां हिस्सा था। उशरी भूमि पर उपज का 10वां हिस्सा कर लिया। फ़िरोज़ ने सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया तथा सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा की फिर शुरुआत की। अपनी आत्मकथा फुतवाते फ़िरोज़ शाही में फ़िरोज़ ने कहा है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। फ़िरोज़ ने सैनिक पद और जागीर वंशानुगत कर दी। वृद्ध और असक्षम जो सैनिक थे वो अपने पुत्र, दामाद या एजेंट को भी अपने स्थान पर सेना में भेज सकते थे। फ़िरोज़ राजकीय सिपाहियों को राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए इतलाक नामक हुंडी देता था। इतलाकनामा जो था ये लगान से वेतन प्राप्त करने वाला नियुक्ति पत्र होता था जिसे फ़िरोज़ तुगलक ने चलाया था। जब कोई सैनिक इतलाकनामा लेकर लगान वसूल करने वाले राज्य के कर्मचारियों के पास जाता था तो उसे लगान का 50% हिस्सा दिया जाता था। इतिहासकार शमशेर सिराज अफ़ीक जो हैं, इनके अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को एक टंका दिया ताकि वह सेनापति को रिश्वत देकर अपना घोड़ा वापस करवा सके। ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी के अनुसार फ़िरोज़ के शासन में वार्षिक आय जो थी वो 6 करोड़ 85 लाख टंका थी। फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा स्थापित प्रसिद्ध नगर हिसार फ़िरोज़ा, जौनपुर, फ़तेहाबाद, फ़िरोज़पुर, दिल्ली में फ़िरोज़ शाह कोटला आदि थे। जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति में की। फ़िरोज़ ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में वर्तमान फ़िरोज़ाबाद की स्थापना भी फ़िरोज़ ने करवाई। फ़िरोज़ ने सबसे पहले मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
फिरोज तुगलक जो है इसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जो है इसको हानि पहुंचाई और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में संस्कृत के जो पुराने दस्तावेज थे उनको लेकर दिल्ली आ गया। ज्वालामुखी मंदिर जो है ये नगरकोट में स्थित था। इसके अलावा फिरोज ने एक ब्राह्मण को भी जिंदा जलवा दिया। फिरोज पहला सुल्तान था जिसने कि उलेमाओं को बहुत अधिक प्रधानता प्रदान की थी। फिरोज के काल में नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ। दिल्ली, हिसार, सिरसा और झांसी के क्षेत्रों में नहरों के द्वारा सिंचाई में काफ़ी विकास हुआ। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। पहली दिल्ली से हिसार, दूसरी सतलज से घग्गर, तीसरी सिरमौर यानी कि सतलज से झांसी, चौथी घग्गर से फिरोजाबाद और 5वीं यमुना से फिरोजाबाद। उसने फलों के 1200 बाग लगवाए जिनसे सालाना 1,80,000 टन की आय होती थी। राजवाही और उलुग खानी सबसे महत्वपूर्ण नहरें थीं और जो सबसे लंबी नहर थी वो सतलज से झांसी तक थी जो कि 200 किलोमीटर लंबी थी। फिरोज को गुलामों का बहुत अधिक शौक था। इतिहासकार अफीक के अनुसार उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज ने गुलामों के लिए पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज ने दासों के निर्यात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। अनाथ और विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात की स्थापना की गई। ये विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह में भी मदद करता था। फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा और खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित किया तथा 2 बार खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। पहली बार दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने अपने को खलीफा का सहायक कहा है। खलीफा ने उसे सैयद उस सलातीन की उपाधि दी। फिरोज ने अपने खुतबे में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को छोड़कर शेष जितने भी सुल्तान थे उनका नाम अंकित करवाया। फिरोज जो था इसने दंड संहिता को अधिक मानवीय बनाया। संशगनी नामक सिक्का चलवाया गया और इसका मूल्य 6 जीतल था। 8 जीतल मूल्य का सिक्का हस्तगनी या चीहल कहलाता था। शंसगनी के आधे मूल्य का सिक्का दोगानी कहलाता था। फिरोज ने अद्दा और भीख नामक तांबे के सिक्के भी चलवाए। ये जीतल के क्रमशः आधे और चौथाई होते थे। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय बनवाया। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोजाबाद में फिरोजशाही मदरसे की स्थापना करवाई। इल्तुतमिश के दिल्ली के मदरसे को फिर से शुरू किया। हाज शम्स और हौज इलाई का पुनः निर्माण करवाया गया। बर्नी और शमशेर शिराज अफीक दोनों ने तारीख़ फिरोजशाही नामक 2 पुस्तकें लिखी। बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही में 1351 से 1356 ईस्वी तक फिरोज के केवल 6 वर्षों का वर्णन है और बर्नी ने फिरोज को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को जेल में भी डाल दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को जीतने के लिए 1353 और 1359 ईस्वी में 2 बार प्रयास किए। समकालीन बंगाल शासक उस समय क्रमशः हाजी इलियास और सिकंदर खान थे। बंगाल से लौटते समय 1359 में फिरोज ने उड़ीसा में जाजनगर पर हमला करके गजपति शासक से अधीनता स्वीकार करवाई। नगरकोट के विरुद्ध अभियान फिरोज का सबसे सफल सैनिक अभियान था। फिरोज का अंतिम सैन्य अभियान जो था वो सिंध के खिलाफ 1362-1363 ईस्वी में था। अफीक के अनुसार सिंध का जो अभियान था यह सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैनिक अभियान था। सिंध और गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान जो था फिरोज का सबसे लंबा अभियान भी था। फिरोज शाह ने सिंध का प्रथम अभियान जो किया था उसके समय ये कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि देखो शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक तो मर गया दूसरे को जरा संभाल। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही के नाम से लिखी है।
फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है इसको भी लागू किया ताकि अच्छे कारीगर जो है ये बन सकें। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने दर्शन और नक्षत्र विज्ञान के एक संस्कृत ग्रंथ का अपने राजकवि खालिद किरमानी के द्वारा दलियाले फिरोज शाही के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया, एक अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान से और दूसरा मेरठ से। फिरोज के बाद उसका पौत्र जो था तुगलक शाह गद्दी पर बैठा। इसके बाद अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसके समय ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। नासिरुद्दीन महमूद के समय ही एक नए कार्यालय वकील सुल्तान की स्थापना हुई। नासिरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के बारे में लोग कहते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तुगलक वंश के पतन का जो मुख्य कारण था वो फिरोज के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तुगलक काल वजीर पद का स्वर्ण युग था। इस प्रकार से तुगलक वंश जो है इसका पतन होने के बाद में लोधी वंश जो है इसकी शुरुआत होती है। उससे पहले सैयद वंश जो है ये सामने आता है, जिसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।